काली हवेली। रात के अंधेरे में होने वाली भूतिया घटनाएं। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली की है, जिसे काली हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच स्थित थी। गांव में लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां रात के समय रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थी और अंधेरे में किसी अदृश्य ताकत का महसूस होना आम बात थी। गांव के बुजुर्गों से सुनी गई इन कहानियों को सुनकर एक दिन विशाल नाम का युवक और उसके 4 दोस्त यह तय करते हैं कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। वे युवा थे, साहसी और खतरों से खेलने वाले। हवेली के पास पहुंचने पर वातावरण बहुत ही डरावना था। चारों ओर घना जंगल और चुप थी। हवेली के ऊपर की छत टूटी हुई थी, खिड़कियां बंद थी और दरवाजे पर एक अजीब सी लटकी हुई चेन लगी थी। विशाल और उसके दोस्त हवेली में कदम रखते हैं। भीतर कदम रखते ही हवेली का दरवाजा खुद से बंद हो जाता है और हवेली के भीतर एक अजीब सी गंध फैल जाती है, हवा में, जैसे किसी ने बीते समय की भूतिया सांसें छोड़ दी हो। दीवारों पर अजीब सी निशान बने थे और फर्श पर बिखरे हुए पुराने कपड़े और बर्तन फैले थे। यह देखकर विशाल का दिल एक बार हिचकिचाया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वे हवेली के भीतर जाते हैं, उन्हें एक दरवाजे से कुछ आवाजें आती है। विशाल ने पहले तो सोचा कि शायद पुराने सामान गिरने की आवाज हो, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती है। फिर एक पल अचानक खिड़की से एक छाया दिखाई देती है। वह कोई लड़की थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, जो धीरे धीरे उन्हें देख रही थी। लड़की की आंखों में खौफ था, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ अलग सी थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। विशाल और उसके दोस्त डर गए थे, लेकिन विशाल ने कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई तर्क होगा। वे सब धीरे धीरे लड़की की ओर बढ़ते हैं, लेकिन लड़की अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद हवेली में अचानक कुछ अजीब सा घटित होने लगता है। लाइट्स झपकने लगती है, दरवाजे और खिड़कियां अपनी जगह से हिलने लगती है और हवा में एक विचित्र सी चीख सुनाई देती है। सब लोग कांपने लगते हैं और विशाल भी डर से थोड़ा घबराया। उसी दौरान उसके सामने एक और दृश्य आता है। हवेली के बीचों बीच एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसमें एक बहुत ही डरावनी और कटी फटी महिला की आकृति थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसके हाथों में खून से सने हुए हथियार थे। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को देखा, अचानक हवेली में कुछ दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। हवा का रुख बदलने लगता है और भूतिया आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही वे सब भागने के लिए मुड़े, एक जोरदार आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? और अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। विशाल और उसके दोस्तों ने जितनी जल्दी हो सके हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी जादू की तरह बंद हो चुका था। दरवाजा खोलने की सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। अचानक उसके सामने उस महिला की भयानक और कटी फटी
आकृति प्रकट होती है। वह धीरे धीरे उनके पास आती है और फिर एक जोर से चिल्लाती है, तुमने मेरी नींद में दखल डाला है। फिर एक बड़ा सा धुआं सब जगह छा जाता है और अचानक वे सभी एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाते हैं। उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उनकी आंखें अंधेरे में हड़कते देख पाती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। विशाल और उसके दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे कमरे से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। इसके बाद कुछ समय बीतता है और अचानक एक चमत्कारी घटना घटित होती है। हवेली का दरवाजा खुल जाता है और वे सब बाहर की ओर भागते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो पूरा वातावरण शांत हो जाता है। हवेली के ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी और किसी तरह की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। वे सभी भयभीत हो चुके थे और समझ चुके थे कि हवेली में कुछ और नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा या शक्ति है जो उन्हें खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। रात के अंधेरे में वह घटना कभी नहीं भूल पाई और आज भी हर कोई इस हवेली के पास जाने से डरता है।